35 वर्षीय एक पुलिस इंस्पेक्टर अंशुमान, जो एक दिन रात के सन्नाटे में अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा था। घड़ी की टिक टिक के बीच उसके दिमाग में एक पुरानी फाइल के पन्ने बार बार घूम रहे थे। यह केस उसके करियर का सबसे पेचीदा था। मामला था अदिति के रहस्यमय गायब होने का। अदिति नमन की बहन, जो 6 महीने पहले अचानक लापता हो गई थी, लेकिन न कोई सुराग मिला और न ही कोई धमकी। यह सब कुछ अजीब था, मानो कोई अदृश्य ताकत पर्दे के पीछे से खेल रही हो। अंशुमान की मुलाकात इस मामले से तब हुई जब नमन ने पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ दिख रही थी। मेरी बहन कभी इस तरह बिना बताए नहीं जाती, इंस्पेक्टर साहब। उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, नमन ने धीमी आवाज में कहा था। अंशुमान ने उस वक्त इस केस को साधारण गुमशुदगी समझा था, लेकिन अब 6 महीने बाद हर उस बात पर संदेह हो रहा था जिसे उसने पहली नजर में नजरअंदाज किया था। रिया, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थी और इस मामले को बहुत करीब से देख रही थी, अचानक अंशुमान के पास आई। मैं जानती हूँ कुछ तो छुपाया जा रहा है। अदिति के गायब होने के पीछे कुछ बड़ा राज है, रिया ने दृढ़ता से कहा। अंशुमान और रिया ने मिलकर एक योजना बनाई। नमन से बात करके और भी गहरे तक जाने की कोशिश की गई। अंशुमान को अब शक था कि शायद कोई अदिति की जिंदगी में ऐसा व्यक्ति था जिसे नमन नहीं जानता था, या फिर जानबूझकर अनदेखा कर रहा था। क्या अदिति का कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था? रिया ने नमन से सवाल किया। नमन ने हैरान होकर जवाब दिया, नहीं, मेरी बहन कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं जरूर जानता। अंशुमान ने नमन के जवाब में हल्की सी संदेह की झलक देखी, लेकिन उसे नजरअंदाज किया। उस रात जब सभी अपने अपने घर लौट चुके थे, नमन की बातों ने अंशुमान के दिमाग में हलचल मचा दी। कहीं कुछ तो था जो नमन छुपा रहा था। दूसरे दिन अंशुमान ने मोहित से मिलने का फैसला किया। मोहित अदिति का करीबी दोस्त और एक सफल व्यापारी था। वह कई बार अदिति के साथ देखा गया था, पर उसने पुलिस को कभी कोई जानकारी नहीं दी थी। मोहित के साथ बातचीत करने पर अंशुमान को एक नई जानकारी मिली। अदिति कुछ समय से किसी बात को लेकर परेशान थी, पर उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, मोहित ने कहा। अंशुमान को इस जवाब से संतोष नहीं मिला। उसकी छठी इंद्री कुछ और कह रही थी। मोहित के चेहरे पर चिंता के भाव थे, लेकिन उसकी आवाज में कुछ छुपा हुआ था जिसे वो जानबूझकर उजागर नहीं कर रहा था। अंशुमान ने मोहित के मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स को चेक करने का निर्णय लिया, और वहीं उसे मिला एक अनदेखा सुराग। मोहित ने अदिति से आखिरी बार गायब होने वाली रात बात की थी। वह ये बात पुलिस से क्यों छुपा रहा था? रिया और अंशुमान ने मिलकर मोहित पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में मोहित की गतिविधियां संदिग्ध दिखने लगी। एक रात जब मोहित शहर के बाहर किसी छोटे गांव में जाता हुआ दिखाई दिया, अंशुमान और रिया ने उसका पीछा किया। गांव में एक पुरानी इमारत के पास मोहित रुका और अंदर चला गया। अंशुमान और रिया ने भी चुपचाप पीछा किया। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। वहां अदिति थी, जिंदा परंतु डरी हुई। अदिति ने कांपते हुए कहा, मोहित मुझे यहाँ छुपा रहा है। उसने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं किसी को कुछ बताऊंगी तो वो नमन को नुकसान पहुंचाएगा। अंशुमान और रिया के लिए यह एक बड़ा झटका था। नमन की बहन को इतने दिनों से मोहित ने कैद करके रखा था, लेकिन सवाल यह था कि मोहित ने ऐसा क्यों किया। मोहित ने सारा सच बताया। अदिति के पास एक ऐसा राज था जो मोहित की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता था। अदिति को कुछ दस्तावेज मिले थे जिनसे पता चलता था कि मोहित का व्यापार काले धन पर आधारित था। जब अदिति ने मोहित को इसका सामना करवाया
तब मोहित ने उसे चुप कराने का रास्ता अपनाया। मोहित को गिरफ्तार कर लिया गया। अदिति को आजादी मिली और नमन के साथ फिर से अपने घर वापस आ गई। लेकिन इस घटना ने सभी के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। रिया ने अदिति को एक नई जिंदगी की शुरुआत करने में मदद की और अंशुमान को यह समझ में आ गया कि कभी कभी चीजें इतनी सीधी नहीं होती जितनी वे दिखती हैं। हर किसी के पास एक अनदेखा मोड़ होता है जो सही वक्त पर सामने आता है। जीवन में हर कोई अपने आप को सही मानता है, लेकिन सच्चाई वही होती है जो हमारी अंतरात्मा हमें बताती है। सत्य को छुपाने की कोशिश में हम कई बार अपने ही जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो एक लाइक कर देना। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।